दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे पुष्पा 3 की पूरी कहानी के बारे में। ये फिल्म न सिर्फ जबरदस्त एक्शन और इमोशंस से भरी है, बल्कि इसमें छुपे हैं कई गहरे संदेश। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे पुष्पा राज अपनी ताकत, हिम्मत और प्यार के दम पर दुश्मनों को हराता है। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। पुष्पा 3 एक भारतीय तेलुगु फिल्म है, जिसे सुकुमार ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म पुष्पा फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग है और पुष्पा राज के जीवन और संघर्षों की कहानी को आगे बढ़ाती है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में अल्लू अर्जुन हैं, जो अपने दमदार अभिनय और अनोखी शैली के लिए जाने जाते हैं। इसके साथ ही रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल और कुछ नए पात्र भी कहानी में शामिल हैं। पुष्पा 3 केवल एक एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि यह शक्ति, संघर्ष और एक साधारण इंसान के असाधारण सफर की कहानी है। फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पुष्पा द रूल खत्म हुई थी। पुष्पा राज ने अपने दुश्मनों को हराकर रेड सैंडलवुड की तस्करी की दुनिया में अपनी ताकत बना ली है। अब वह न केवल तस्करी का किंग बन चुका है, बल्कि आम लोगों के बीच एक नायक के रूप में देखा जाता है। जंगल के लोगों के लिए वह जंगल का राजा है, जो उनकी रक्षा करता है और उनकी जरूरतें पूरी करता है। लेकिन सत्ता और ताकत के साथ नए दुश्मन भी आते हैं। सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां पुष्पा की बढ़ती ताकत से घबरा जाती हैं। इस बार उसे हराने के लिए सरकार इंटरपोल की मदद लेती है और एक खतरनाक एजेंट आदित्य शेट्टी, फिल्म के मुख्य खलनायक, को भेजा जाता है। आदित्य का मकसद केवल पुष्पा को पकड़ना नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह खत्म करना है। पुष्पा अब एक बड़े साम्राज्य का मालिक है। वह जंगल के लोगों की मदद करता है, लेकिन उसकी बढ़ती ताकत और लोकप्रियता कई लोगों को खटकती है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। सरकार ने पुष्पा को पकड़ने और उसके पूरे नेटवर्क को नष्ट करने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसके लिए एक नई टीम बनाई जाती है, जिसका नेतृत्व इंटरपोल एजेंट आदित्य शेट्टी कर रहे हैं। आदित्य शेट्टी एक चालाक और निर्दयी अफसर हैं, जो किसी भी कीमत पर अपने मिशन को पूरा करना जानते हैं। पुष्पा अपनी चालाकी और ताकत के बल पर दुश्मनों को हराने में माहिर है। वह अपने भरोसेमंद साथियों के साथ जंगल में अपना कारोबार चला रहा है। लेकिन इस बार उसके सामने एक ऐसा दुश्मन है जो न केवल तकनीकी रूप से सक्षम है, बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत है। फिल्म का भावनात्मक पहलू तब सामने आता है जब आदित्य शेट्टी पुष्पा के परिवार को निशाना बनाता है। पुष्पा की पत्नी श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना और उसका बेटा आदित्य की साजिश में फंस जाते हैं। आदित्य उन्हें बंधक बना लेता है ताकि पुष्पा को मजबूर किया जा सके। परिवार पर हुए इस हमले से पुष्पा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। यहीं से फिल्म की असली कहानी शुरू होती है, जहां पुष्पा और आदित्य के बीच एक घातक मुठभेड़ की शुरुआत होती है। फिल्म का मुख्य भाग जंगल में सेट है, जहां पुष्पा अपने दुश्मनों से लड़ाई करता है। आदित्य शेट्टी अपने आधुनिक हथियारों और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ आता है, लेकिन पुष्पा जंगल के अपने ज्ञान और पारंपरिक युद्ध कौशल का इस्तेमाल करता है। पुष्पा को जंगल के लोगों का पूरा समर्थन मिलता है। वे उसकी मदद के लिए अपने जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। फिल्म के इस हिस्से में हमें पुष्पा की रणनीति और उसकी अद्भुत लड़ाई शैली देखने को मिलती है। आखिरकार फिल्म का क्लाइमेक्स तब आता है जब पुष्पा और आदित्य का आमना सामना होता है। यह लड़ाई शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर लड़ी जाती है।
पुष्पा अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता से आदित्य को हराने में सफल होता है। फिल्म का अंत बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक है। पुष्पा अपने परिवार को बचाने में सफल होता है और अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म एक बड़ा ट्विस्ट छोड़ती है, जहां संकेत मिलता है कि पुष्पा अब राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहा है। पुष्पा एक ऐसा किरदार है जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। वह अपने परिवार और दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी ताकत, आत्मविश्वास और लड़ाई का अंदाज उसे एक अलग पहचान देता है। आदित्य शेट्टी इस फिल्म के सबसे शक्तिशाली और चतुर खलनायक के रूप में उभरते हैं। उनकी उपस्थिति फिल्म को और भी रोमांचक बनाती है। फिल्म में जंगल और प्रकृति का एक गहरा संदेश दिया गया है। यह दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान प्रकृति की मदद से अपनी लड़ाई जीत सकता है। परिवार का महत्व, अपने परिवार को बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। जड़ें और संस्कृति, चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, अपनी जड़ों और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। साहस और संघर्ष, कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानना और डटे रहना ही असली ताकत है। निष्कर्ष, पुष्पा 3 एक शानदार फिल्म है जो दर्शकों को न केवल मनोरंजन देती है बल्कि उन्हें प्रेरित भी करती है। यह फिल्म एक साधारण इंसान की असाधारण कहानी है जो संघर्ष और साहस से अपनी पहचान बनाता है। फिल्म के दमदार एक्शन, इमोशनल ड्रामा और अल्लू अर्जुन के अभिनय ने इसे एक मास्टरपीस बना दिया। तो दोस्तों, यही थी पुष्पा 3 की पूरी कहानी, जो हमें सिखाती है कि कोई भी लड़ाई असंभव नहीं होती, बस जरूरत होती है हिम्मत और सही सोच की। अगर आपको ये कहानी और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।